हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने बीएड के पहले भी सब जो बुक्स हैं उनकी वीडियो बनाए हैं और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जो हमारे बीएड के फर्स्ट ईयर में दो सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो मैंने एक आपको एक एसएसटी के करा रही हूँ साथ में, और आज मैंने ये इंग्लिश का भी स्टार्ट किया है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इसका फर्स्ट यूनिट है ये, ठीक है, यूनिट फर्स्ट। इस बुक का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक, लैंग्वेज टीचिंग के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है, और इंग्लिश के रेलेवेंट को लेके पढ़ेंगे क्योंकि हम इंग्लिश कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ मीन बाय इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। ओके, तो जो पहला यूनिट है, पहला क्वेश्चन है इसमें आपका है मीनिंग। ठीक है, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो मीनिंग और मैं इम्पॉर्टेंस अभी करवा रही हूँ। नेक्स्ट आपका वीडियो जो होगा, टॉपिक होगा, ये होगा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो फर्स्ट देखिए, डिफाइन लैंग्वेज एंड राइट इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, तो इसकी डेफिनेशन हम काफ़ी स्कॉलर्स ने दी है। ठीक है, डिफरेंट स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशन, तो उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं। तो पहला जैसे है आपका डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस की लैंग्वेज एज वर्ड्स एंड मेथड ऑफ कंबाइनिंग दैम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। ठीक, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है। ये हमारे जो विचार है, हमारे थॉट है, उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, वर्ड्स और मेथड का कॉम्बिनेशन जैसा। निकोलस हंस ने कहा है लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द सिंबल ऑफ ए नेशन। ओके, थर्ड है जॉन डेवी ओपाइंस। जॉन डेविस का कहते हैं कि लैंग्वेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन इज लिसन टू एज वेल एज स्पोकन। लैंग्वेज जब भी एग्जिस्ट होगा जब उसको सुनने के साथ साथ, जैसे उसको बोला जाता है वैसे उसके साथ सुनना भी हो। द हियरर इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। एक तो जिसमें जो लिसनर है, जो सुनना है, श्रोता जो है इसमें सुनने वाला, वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है लैंग्वेज में। ठीक है, स्पोकन और लिसनर दोनों काम इसमें होना चाहिए, स्पोकन करना और हियर वाला। The English word language seems to have been derived from the Latin word lingua, which implies tongue. French terms langue and parole. ठीक है, फ्रेंच टर्म से लिया गया langue and parole. Also mean here impression of language. ठीक है, इसका मतलब होता है कि लैंग्वेज का हियर कैसा इंप्रेशन पड़ता है उस पर। ठीक, तो ये हो गया आपका इंग्लिश की डेफिनेशन लैंग्वेज की। अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो कोई सा भी क्वेश्चन आता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक, तो या इसमें जो भी आएगा तो इसमें आपको यही बताना होगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश हैज़ इट्स यूनिक इम्पॉर्टेंस in our country. It has played important role in building modern India. At present, it is one of the major language of the world. ठीक, जैसा कि हमें पता है कि हमारे इंडिया में इंग्लिश जो है ज़्यादातर लोग बोलना प्रेफर कर रहे हैं, और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंग्लिश मॉडर्न इंडिया बनने के लिए। अब इसके हम कुछ फीचर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं, जो मैंने नीचे लिख रखे हैं। पहला है ए लिंक लैंग्वेज। ठीक, तो जैसे कि हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया काफ़ी बड़ी है और अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो हम सारी लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते। तो एक कॉमन लैंग्वेज हम सीख के एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, तो वो कौन सा हो सकता है, इंग्लिश। तो ए लिंक लैंग्वेज, ठीक है, जिससे हम और इंडिया के और लोगों से हम जुड़ सकते हैं। ठीक, वहाँ की डायलेक्ट्स वगैरह सीखना इतना आसान नहीं होगा जितना कि हम, अगर दोनों को इंग्लिश आती होगी, उनको भी, तो एक इंग्लिश लिंक लैंग्वेज की तरह ये काम करेगा। लीडर्स भी अलग अलग स्टेट के लीडर्स, जो नेता हैं, वो कहीं और जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में ही लोगों से अपनी बातें कहते हैं। तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस ये है कि एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम करता है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच लिंक अस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड एंड स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री।
विदाउट अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश अ पर्सन फ्रॉम साउथ इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन फ्रॉम पंजाब। ठीक है, तो ये मैंने जैसे बताया था कि अगर लैंग्वेज हम सीख जाते हैं इंग्लिश तो इंडिया के और कंट्री के लोगों से हम स्टेट के लोगों से आसानी से बात कन्वे कर सकते हैं अपनी। ठीक, और इसमें महात्मा गांधी ने भी कहा है कि विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश सीखना जो है, इंग्लिश के बिना जो है हम आगे बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और इंग्लिश में काफ़ी नॉलेज होती है और जिससे कि हम वेस्टर्न कल्चर और उनके बारे में हम जान सकते हैं। उसके बाद है सेकंड, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इन द वर्ड्स ऑफ F.G. फ्रेंच, बिकॉज ऑफ द रैपिड स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इनका कहना है कि काफ़ी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द क्लोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशन, इंग्लिश हैज़ बिकम अ वर्ल्ड लैंग्वेज। तो इंग्लिश एक आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज बनते जा रहा है और क्योंकि काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, लोग इधर से उधर वहाँ जा रहे हैं, कहीं बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपका एक इंटरनेशनल बन रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि हम अब इंग्लिश को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अगर नेगलेक्ट करेंगे तो हम अपने रिस्क पे करेंगे। ठीक, थर्ड है आपका एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, विदाउट अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश हायर एजुकेशन इन साइंस, मेडिसिन, engineering, technology, etc. cannot be got. Study material in all the subjects is available in English. तो एजुकेशन में भी इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि अगर हम आगे हायर स्टडी करते हैं, साइंस, इन मेडिसिन, इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो सारे स्टडी मटेरियल मोस्टली इंग्लिश में ही होते हैं और इंग्लिश से ही हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, फोर्थ है इंग्लिश अ विंडो ऑन द वर्ल्ड। इंग्लिश क्या है, एक विंडो की तरह है। द स्टडी ऑफ इंग्लिश बाय इंडियंस सर्व द पर्पस ऑफ विंडो ओवर द वर्ल्ड। अगर इंडियंस हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमारे लिए वर्ल्ड का जो खिड़की है, जो वर्ल्ड का दरवाजा है, जो हमारे लिए खुल जाता है। विद द असिस्टेंस ऑफ दिस विंडो वी आर एबल टू पीप थ्रू एंड सी व्हाट इज़ द गोइंग थ्रू इन द वर्ल्ड। तो इस विंडो के द्वारा हम जो है उसके थ्रू देख सकते हैं कि आगे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज वी कम टू नो द प्रोग्रेस मेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। तो इस नॉलेज के थ्रू, इस स्टडी के थ्रू, इस लैंग्वेज के थ्रू हम अलग अलग नेशन के लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनके लाइफ्स के बारे में जान सकते हैं, अलग अलग फील्ड्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, कल्चरल इंपॉर्टेंस। तो इंग्लिश से ये मैंने जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट की तरह कि एक लिंक है कि हम अलग अलग कल्चर के लोगों के बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इंग्लिश हेल्प टू ब्रिंग पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर क्लोजर टू ईच अदर। सिक्स पॉइंट है इंग्लिश एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। और ये जहाँ तक हमारे इंडिया में भी है तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को डोमिनेट कर रहा है, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। ज़्यादातर सारे काम जो हैं वो इंग्लिश में ही हो रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी। उनको समझने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करना, उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। 7 पॉइंट, नॉलेज ऑफ इंग्लिश अ सक्सेसफुल पासपोर्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये तो सबको पता ही है कि अगर जिसको इंग्लिश अच्छी होगी और स्पीकिंग उसकी अच्छी होगी, फ्लुएंसी उसकी अच्छी होगी तो उसको हाई पोस्ट मिल सकती है, जिसको प्रिविलेज मिलता है कि वो उस पर्सन को अच्छी पोजीशन पे, अच्छी पोस्ट पे जॉब मिले। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रोवाइड्स अ प्रिविलेज पोजीशन टू अ पर्सन। पीपल हैविंग गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश आर गिवन प्रेफरेंस फॉर सिलेक्शन टू गुड पोस्ट। ओके, तो इंग्लिश का जो फीचर है, अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारी जॉब है वो और अच्छी मिल सकती है और ज़्यादा सिक्योर हो सकती है। एस.के. चटर्जी हैं एक वो स्कॉलर, उन्होंने भी कहा है कि इंग्लिश जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए एक दरवाजा की तरफ हो सकता है, खोल सकता है, हम जिस चाहे फील्ड में जा सकते हैं। ठीक, और ये हमारी इंग्लिश जो है एक हमारी एसेट की तरह है। ठीक है, ये हमारी संपत्ति है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने के लिए और कोई भी जॉब के लिए। ठीक, कोई भी जानकारी के लिए। तो एक इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस हमने आज स्टूडेंट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक।